word structure and a balanced cell. It has the potency of formation of multicellular organisms. तो स्टूडेंट जो ये फॉर्मेशन है फ्रॉम ए सिंगल सेल टू मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इट इज ए हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस. And this regulation of process from zygote to multicellular organism is regulated by mitosis promoting factors. These factors promote mitosis or the repeated division. So a series of mitotic division of ovum which occur in a rapid succession is called as a cleavage or segmentation. So from this cleavage, number of blastomeres are formed. तो सेकेंड इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है क्लीवेज का वो है एनसी रेशियो, दैट इज न्यूक्लियर एंड द साइटोप्लाज्मिक रेशियो. Cleavage is coordinated by two processes, karyokinesis and cytokinesis. स्टूडेंट्स कैरियोकाइनेसिस क्या है? इट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और इसके लिए जो मैकेनिकल एजेंट है वो क्या है? ट्यूबुलिन माइटोटिक स्पिंडल्स. सेकेंड प्रोसेस इज साइटोकाइनेसिस विच इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म in which mechanical agent is actin microfilaments. They form a contractile ring. डायग्राम में देखिए एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनी हुई है जहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो परपेंडिकुलर है माइक्रोट्यूब्यूल की. तो जैसे जैसे ये क्लीवेज फ्यूरो जो है कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का अंदर की तरफ जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे? इट विल प्रोड्यूस 2 ब्लास्टोमियर्स. ब्लास्टोमियर्स की जो सेल साइकिल है उसमें एक यूनिक फीचर होता है. वो यूनिक फीचर क्या है कि देयर सेल साइकिल इज बाइफेसिक. गैप फेज इज एब्सेंट इन देयर सेल साइकिल. तो स्टूडेंट ये ध्यान रखेंगे ये जो बाइफेजिक सेल साइकिल है इसमें एक फेज है एम फेज विच इज माइटोसिस, सेकेंड इज एस फेज विच इज सिंथेटिक. तो ये जो बाइफेजिक साइकिल है ये कंट्रोल और रेगुलेट की जाती है बाय द माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर्स. साइकिल का मतलब क्या होता है? एक चीज़ कहीं से स्टार्ट हुई और वहीं पे जाके एंड होगा. तो ये जो माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर है ये बनते हैं इस साइकिल में और ब्रेक डाउन होता है. जब इनका सिंथेसिस हो जाता है तो वो फेज कहलाएगा एम फेज. अब जब ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और डिग्रेड हो जाते हैं तो उस समय कौन सा फेज स्टार्ट हो जाएगा? एस फेज. तो देखिए स्टूडेंट जो माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर है उनको कौन रेगुलेट करता है? ये जो एमपीएफ हैं दे आर मेड अप ऑफ 2 यूनिट. एक होगी लार्जर ये सब यूनिट दैट इज साइक्लिन बी. ये जो साइक्लिन बी है ये सिंथेसिस होता है बाय द एमआरएनए और वो जो एमआरएनए है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म में. इसको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स ने कि जो ये एमआरएनए सिंथेसिस करता है साइक्लिन बी इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ एग. और दूसरा कंपोनेंट है स्मॉलर यूनिट दैट इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज. ये तभी वर्क करेगा जब साइक्लिन बी प्रेजेंट है. साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो है साइक्लिन बी की एब्सेंस में कोई भी काम नहीं करेगा. तो एमपीएफ का जो डिग्रेडेशन है और सिंथेसिस वो इन्हीं यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है. तो जो सेल साइकिल है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ न्यूक्लियस फॉर मैनी डिविजन्स. माइटोसिस ऑफ ब्लास्टोमियर इज इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियस. यानी कि जो माइटोसिस हो रही है ब्लास्टोमियर्स में वो किसके ऊपर डिपेंड होगी? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के ऊपर. अब एक स्टेज ऐसा आएगा जब सेल्स किस तरफ मूव कर रही हैं कि उनका जो एनसी रेशियो है वो बैलेंस हो जाए. तो उस बैलेंसिंग के लिए जब बीच में एक स्टेज आएगी दैट इज मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन. इस स्टेज में जितना भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट था वो यूज्ड अप हो जाएगा और जो इन्फॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस के थ्रू आने लगेंगी. और जैसे इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस के थ्रू आएगी तो यहाँ पे जब सेल साइकिल्स की इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी ब्लास्टोमियर्स के पास तो उन सेल्स में गैप फेज भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा. और इसके कारण जो अभी तक सिंक्रोनस डिविजन चल रही थी सेल्स की वो भी क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी. तो यहाँ पे जैसे ही नया एमआरएनए बनेगा और एनसी रेशियो क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड हो जाएगा. तो नेक्स्ट फेज जो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का वो स्टार्ट हो जाएगा दैट इज गैस्ट्रुलेशन फेज. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है दैट इज मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन जिसमें बैलेंसिंग होगी. और आगे देखते हैं हम पैटर्न ऑफ क्लीवेज.
तो ये देखिए स्टूडेंट, जो एग है उसके अंदर दो पोल्स होते हैं, वन इज एनिमल पोल, दूसरा है वेजिटल पोल। वेजिटल पोल पे अधिकतर योक जो है वो प्रेजेंट होता है। योक क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ एग विच इज इनएक्टिव, उसका कोई भी रोल नहीं होता है एक्टिव इन माइटोसिस। तो ये जो योग का डिस्ट्रीब्यूशन है ये माइटोसिस के ऊपर बल्कि एडवर्स इफेक्ट डालता है। एडवर्स इफेक्ट कैसे डालेगा? क्योंकि जहाँ पे भी देखो योग का अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे क्लीवेज नहीं हो पाएगी। इसी के कारण जो है इसका ज्योमेट्रिक प्लेन के बेसिस पे जो क्लीवेज है, पैटर्न ऑफ क्लीवेज, वो कुछ इस तरीके से आता है, रेडियल, बाइलेटरल, बाइरेडियल और स्पाइरल। इसके लिए आप सिमेट्री वाला जो वीडियो अपलोड किया था वो देखें। बेस्ड ऑन द पोटेंसी, जो क्लीवेज है इट इज ऑफ द टू टाइप, वन इज डिटर्मिनेट एंड सेकंड इज इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट क्लीवेज में क्या होता है कि पहले से ही रीजन प्री डिफाइंड होते हैं एग के अंदर कि कौन सा हिस्सा एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट फॉर्म करेगा। तो इस टाइप के जो डिटर्मिनेट क्लीवेज है वो शो की जाती है निमेटोड्स, एनालिड्स, मोलस्का, एसिडियंस एंड ब्रैंकियोस्टोमा में। जबकि इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में एग के अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगर उसका एक पार्ट रिमूव कर दिया जाए तब भी वो एक नॉर्मल एम्ब्रियो फॉर्म कर सकता है। तो इस टाइप के जो एग हैं वो कहलाते हैं रेगुलेटिव एग्स, और ये अपीयर होता है इन एग्स ऑफ अकाइनोडर्म्स एंड ऑल वर्टिब्रेट। यानी कि जो रेगुलेटिव एग्स हैं दे हैव मोर पोटेंसी ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक। जो क्लीवेज है वो फर्दर होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक टाइप की है। तो स्टूडेंट जहाँ पे योक की अमाउंट बहुत कम है तो डिवीजन क्या होगा? कंप्लीट होगा, तो उसे हम कहेंगे होलोब्लास्टिक। इट इज ऑफ फर्दर टू टाइप, इक्वल एंड अनइक्वल। इक्वल में क्या होगा? जब ब्लास्टोमियर का साइज सेम हो इक्वल, जब ब्लास्टोमियर का साइज अलग हो तो वो अनइक्वल। इन मीरोब्लास्टिक क्लीवेज यानी कि योग की अमाउंट क्या है? बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कौन सी क्लीवेज होगी? मीरोब्लास्टिक और डिस्कोइडल टाइप। लेकिन सुपरफिशियल क्लीवेज में क्या होता है कि जो क्लीवेज है वो सिर्फ और सिर्फ पेरीफ्री पे होती है, सेंटर में नहीं होती। एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके सामने हैं। सुपरफिशियल इज इन इंसेक्ट्स,